तो आप एक ट्री बना के आगे चल पड़े, आपके पैसे ना सिर्फ लाख 2 लाख हो जाएगा बल्कि 2 लाख से करोड़ों हो जाएंगे। और ये देखें हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज बड़ी जरूरी हैं। मैं दावे से कहता हूँ किसी MLM करने वाले को कहें 2 महीने घर बैठ जाओ, वो इनकम कम होएगी, कम आखिरकार खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये पैसिव इनकम नहीं है। मसलन किराए पे घर दे दें, आप घर बैठ जाएं, हर महीने किराया आता है, ये पैसिव इनकम है। लालच वर्सेस नसीहत, लालच जीतता है। ओहो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा इकरार। हमारा प्रोग्राम है, पॉडकास्ट है टैबूज़ विद कासिम अली शाह साहब, जिस पर हम ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो वाकई में टैबूज़ हैं और जो सोसाइटी में हो रही हैं उसको कैसे रुकना चाहिए और उनकी वजूहात क्या हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें करें, झगड़ा बढ़ गया है। तो इस पर आज हम कासिम साहब से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये तमाम मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने देखा ही होगा कि यूट्यूब पर 2 इंडियन बड़े मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, झगड़ा बड़ा बढ़ गया। मामला है क्या? पहली बात वाज़ेह कर दूं कि मैं दोनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, यानी दोनों की वीडियो से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। संदीप महेश्वरी के हवाले से तो मैं वीडियो बना चुका हूँ कि उनकी वीडियो से मैंने बड़ा सीखा है। मैंने एक्नॉलेजमेंट की वीडियो बनाई दिल से, और विवेक बिंद्रा की भी वीडियो से मैंने सीखा है। मैं इनकार नहीं करता कि उनसे मैंने नहीं सीखा, उनसे भी सीखा है। जहाँ तक इस झगड़े का ताल्लुक है तो इस झगड़े को मैं बड़ा प्रिसाइज पहले बता के फिर चल जाऊँगा असल एजेंडा की तरफ कि कहानी असल में है क्या, और इससे मिलती जुलती सिचुएशन हमारे मुल्क में भी कई जगह पर है। इससे मिलते जुलते स्कैम्स और फ्रॉड हमारे मुल्क में हो रहे हैं। ये स्कैम और फ्रॉड इंडिकेट किया संदीप महेश्वरी ने, इसको स्कैम और फ्रॉड कहना शुरू किया। एक ऐसा काम हो रहा था जिसके बारे में संदीप ने वीडियोस बनाना शुरू की और कहा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये स्कैम और फ्रॉड क्या था? विवेक बिंद्रा बेसिकली एक मोटिवेशन स्पीकर है, बेशुमार उनके ट्रेनिंग कोर्सेज सब चल रहे थे। उन्होंने एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया और वो कोर्स ये था, उसका नाम था 10 डेज़ MBA, यानी जो MBA में 2 साल में पढ़ना है वो आप सिर्फ 10 डेज़ में पढ़ लें। अच्छा, पहली बात तो ये कोई कुछ सर्टिफाइड कोई किसी हायर एजुकेशन से ये मिलने वाली डिग्री नहीं थी, एक बस कोर्स था। कोर्स की हद तक बात ठीक थी, लेकिन इस कोर्स में एक ऐसा प्रोसेस रखा गया जिससे बहुत सा पैसा तो विवेक बिंद्रा के पास आ गया, लेकिन इससे लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा। अब वो फॉल्ट क्या था? वो फॉल्ट ये था कि जो भी कोर्स करता है उसको कहा जाता है कि तुम नेक्स्ट और रजिस्ट्रेशन करवाओ, और जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन होंगी उसमें तुम्हारा कमीशन होगा। यानी एक ही वक्त में 2 चीज़ें जुड़ गई, एक तो लर्निंग है, साथ अर्निंग भी है। तो वो जो थोड़ा सा कमीशन है वो आएगा, फिर वो लोग आगे ढूंढेंगे। इस तरह करते करते ट्री बन जाएगा, और ट्री के साथ आप जिन्होंने शुरू किया था, यानी पहला MBA किया था 10 दिनों वाला MBA, बिल्कुल उसके बाद 2-4 आगे लोग जुड़े, उनसे फिर 16 हो गए, और उन 16 से फिर 60 हो गए, 60 से फिर 100, इस तरह मल्टीप्लाई होते होते एक बहुत बड़ा चेन प्रोसेस चल पड़ा। उस सबका जो कोर्स होते जा रहे हैं उनका कमीशन इस बंदे तक आता जा रहा है। यानी कि ये बंदा, इसको अगर आप कहें तो हम कहेंगे पैसिव इनकम जनरेट करने लग पड़ा, बगैर कुछ किए। उसने कुछ किया था, दोबारा कुछ नहीं किया, और उसके पास जो बाद में होता रहा जो चेन प्रोसेस, उससे इनकम आने लग पड़ी। अच्छा, इसको जो लैंग्वेज इसके लिए बनी हुई है, इस प्रोसेस को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं और MLM भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। पाकिस्तान में भी इसकी पूरी तारीख है, मैं उसकी तरफ भी बात मैं निशानदेही कर दूं। मैं आप सबको वाज़ेह करूं फरा बहन कि मैं अपने तजुर्बात बता रहा हूं, जो मेरा मुशाहिदा मैं वो शेयर करने जा रहा हूं। लिहाजा जो पाकिस्तान के बारे में, MLM मार्केट के बारे में बात करूंगा, ये मेरा मुशाहिदा और मेरा तजुर्बा है जो मैं शेयर करने जा रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि सुना सुनाया। विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी की जो जंग है वो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखी है, उसमें मेरी टीम ने वर्किंग की है, और कुछ मैं गुजारिशात आपको करना चाहूँगा। लेकिन जो पाकिस्तान की MLM की मार्केट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसके पिछले 20-30 साल की हिस्ट्री में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हम कभी स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो एक कंपनी हमने सुनी, उसका नाम था बिजनास। अच्छा, ये बिजनास कंपनी भी MLM थी, यानी एक बंदा कुछ प्रोडक्ट खरीदता था, वो आगे एक चेन बनानी शुरू करता था, सब वो प्रोडक्ट खरीदते थे, और प्रोडक्ट खरीदते खरीदते चेन बनते बनते ये जो बंदा है ये लोगों को अपना लाइफस्टाइल दिखा के, अपनी कामयाबी, अपनी फाइनेंशियल वर्थ, अपनी गाड़ियाँ, अपना घर, सब कुछ दिखा के ये लोगों को बताता है, देखो मैं कामयाब हो गया हूँ, आप भी हो सकते हो, और यही दिखाओ आगे। यानी जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, सोसाइटी में क्योंकि ग्रीड भी बहुत है, नीड भी बहुत है, मैं दोनों को कहता हूँ कि नीड ग्रीड बन चुकी है यानी ज़रूरतों के भी बड़े मसले हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। पढ़े लिखों की पूरी फौज है पाकिस्तान में, और ये पढ़े लिखों की अनपढ़ों की जो फौज है
ये इतनी बड़ी है, आप यकीन करें कि आज अगर आप MBA ढूंढें हज़ारों मिलेंगे, आप MPhil ढूंढें हज़ारों मिलेंगे, और बेरोज़गार हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं। बिजनेस के बाद जो अगला टर्न आया तो एक और कंपनी जिसे मैंने आंखों से फिजिकली देखा, लोगों को परफॉर्म करते और माफ़ी के साथ ख्वार होते देखा, उसका नाम था टाइन्स। अच्छा, टाइन्स जब आई ना, मैं आपको बताऊं कि शायद अगर एक जो थीसिस है इन कंपनीज़ के बारे में कि ये गलत नहीं है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा ये सही कहाँ से हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो जो फॉल्ट है, एक बहुत बड़ा फॉल्ट सारी कंपनीज़ में है, उस फॉल्ट की वजह से फ्रॉड होता है। तो वो फॉल्ट ख़त्म नहीं किया जाता तो फ्रॉड होता रहता है। टाइम्स जब आई तो टाइम्स मेरा ज़माना था जब मैं ट्रेनिंग में आ चुका था, आज से कुछ 16-17 साल पहले की बात है। टीचिंग से ट्रेनिंग की तरफ मैंने जंप किया। तो जो मेरे सीनियर्स थे उनमें कई ऐसे मेरे टीचर्स थे ट्रेनिंग के जो टाइम्स के ट्रेनर बन गए। अच्छा, उनको देखा देखी हम भी उस तरफ गए। तो मैंने शायद कुछ माह टाइम्स की ट्रेनिंग मैंने दी हुई है, और वो ट्रेनिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं थी, वो मोटिवेशन थी, लीडरशिप थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, इस तरह की ट्रेनिंग्स थी। अच्छा, पहला काम ये हुआ कि वो 3-4-5 माह में ना आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन जिस जगह आप जा रहे होते हैं ना उसके बारे में आप जान जाते हैं। जैसे आप फाउंडेशन ऑफिशियल किसी जॉब पे तो नहीं आप, लेकिन क्योंकि आप आती हैं इस फाउंडेशन की, एक मेंबर हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं, और मेरी बहन भी हैं, बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, तो आप एक राय दे सकती हैं कि यार यहाँ पर क्या हो रहा होता है, कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह जब मैं वहाँ चंद माह मैंने गुजारे तो मुझे पता लगा यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ख्वाब दिखा के जिस तरह से घेरा जाता है, जिस तरह लाया जाता है, रिजल्ट्स वो नहीं आते। और हम जो ट्रेनर्स थे, क्योंकि हमारा बड़ा इनिशियल टाइम था, मैं आपको बता दूं दुनिया का हर बंदा तजुर्बे करते करते गलतियां करते ऊपर आता है। अब मुझे को कहे जी आप ट्रेनिंग देते रहे और आज गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सीखने का टाइम था, हमें भी नहीं पता था। मेरे साथ हुआ ये, जब मैंने छोड़ा, एक तो मेरा कह लीजिए ये कहीं ना कहीं शक बैठ गया हुआ था। शक यकीन पे नहीं था, लेकिन शक था कि यार ये फॉल्ट्स हैं। ठीक है, फॉल्ट्स क्या थे मैं उसका पहले तज़किरा कर दूं, क्योंकि वो फॉल्ट तब भी थे और आज की जो मल्टी लेवल कंपनीज आपको नज़र आ रही है मार्केट में लोकल इस वक्त, उन सब में फॉल्ट्स हैं। मुझे पता है कि बड़ों का दिल दुखेगा इस प्रोग्राम के बाद, लेकिन मैं सच बोलूँगा। फॉल्ट नंबर 1 ये था कि जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनकी उतनी वर्थ नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर लाख रुपए के प्रोडक्ट, लाख रुपया आप खर्चते हैं, कोई खर्चता है और वो प्रोडक्ट ख़रीदता है, तो वो प्रोडक्ट की वर्थ बेसिकली 15-20 हज़ार रुपये होती है, लेकिन उनकी पैकिंग, उनको वो, मुझे याद आ रहा है एक वाकया, मैं गुलशन भी रहता था, चबुर्जी पे ना आप जाएँ तो वो कूलर वाली दुकान है, हाँ, पानी वाले, हवा वाले कूलर। तो एक दफ़ा ना मैं वहाँ कूलर खरीदेंगे, अबू ने मुझे भेजा कि गर्मियाँ आ गई, कूलर खरीद लो। तो मैं AC नहीं होता था 30 साल पहले, तो एक छोटा सा कूलर उसने रखा हुआ था। मैंने कहा यार ये हवा देता है? कहता है हवा। मैं कहा ठंड देता है? कहता ठंड देता है। मैंने कहा इतना छोटा सा कूलर कैसे ठंड दे सकता है? कहता है जी ये दीवार में नहीं लगता, ये दिमाग में लगता है। इसको देख के महसूस होता है, जैसे घरों में हीटर आर्टिफिशियल बने हुए लगे हुए हैं ना, उसमें से वो जो आग जल रही होती है वो आर्टिफिशियल होती है, तो वो दिमाग को तसल्ली हो रही होती है कि जो हवा आ रही है वो गर्म है। तो बाज़ औक़ात आप सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब दिखाते हैं और हकीकत वो नहीं होती। तो वो 15-20 हज़ार के प्रोडक्ट हमने लाख रुपए के खरीद लिए। अब यानी दरअसल पहला तो आपके साथ धोखा ये हुआ कि आपने सस्ती चीज़ खरीदी है महंगे दामों। अच्छा, आप खुद फंस गए। आपको प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई यूज़ कर रहा है। मतलब आपको अकनी नहीं है लेकिन आपने वो साबुन ले लिया, अब आपको चाहिए नहीं, आप किसी और को कह रहे हैं। दूसरा ये हो रहा है आपके साथ काम कि आपको कहा जा रहा है आप ट्री बनाएं। अगर आपने रिकवर करना है, बिजनेस के तौर पे इसे करना है, तो आप एक ट्री बना के आगे चल पड़े। आपके पैसे ना सिर्फ लाख 2 लाख हो जाएगा, बल्कि 2 लाख से करोड़ों हो जाएंगे। और ये देखें हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ बड़ी ज़रूरी हैं। देखो, फार्मूला नहीं है। बेसिकली फ्रॉड ये है कि ये कोई फार्मूला नहीं है। अगर 1 लाख बंदों में से 8 कामयाब हो गए हैं तो कोई फार्मूला तो ना हुआ। ये तो ऐसे लग रहा है कि लालच का कारोबार किया जा रहा है। अब कासिम भाई, हमारे जो लोग हैं वो सादा भी हैं और वो शॉर्टकट्स की तलाश नीड भी बड़ी है, नीड बड़ी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर कैसे पहचाने कि ये जो बिजनेस है ये स्कैम है या ये वाकई रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक है? ये मेरी स्टोरी में बड़ा कुछ आने वाला है, इसमें बड़े ट्विस्ट आने हैं। अच्छा, मेरे अंदर ये शक पैदा हो चुका था कि यार ये टाइम्स के साथ मसला है, और ये इन बेचारे कईयों को पता ही नहीं है, ट्रेनर्स को भी नहीं पता कि आगे खड्डा आने वाला है यानी आगे खाई आनी और सबने उसमें गिर जाना है। अब हुआ क्या उसके बाद कि एक दिन मैं ना उस जगह पे लेक्चर देके निकला, तो मेरे सीनियर मिल गए। वो किसी एक जगह जॉब करते थे, बड़ी हाई पोस्ट पे, तो वो उसी प्लाजा में आए हुए थे जहाँ पर ये ट्रेनिंग्स होती थी। एक फ्लोर उन्होंने लिया हुआ था। उन्होंने मुझे देखा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा सर ये मैं टाइम्स की ट्रेनिंग देने आया हूँ। उन्होंने कहा मेरा बेटा, तू मेरा छोटा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है और मेरा शागिर्द भी है।
आज के बाद यह नजर नहीं आना। अच्छा। लेकिन जी वो जो मेरा शक था वो यकीन में बदला, यानी वैलिडिटी आई ना। किसी ने कहा खराब है भाग जाओ, वो अल्लाह का शुक्र हम भाग गए। अच्छा, जो रह गए, जो सीनियर्स थे हमारे, कहीं सबसे बड़ा नुकसान उनको क्रेडिबिलिटी का हुआ। नाउ दे आर नोवेयर। मतलब मैं बता रहा हूं कि आज वो कुरान भी पढ़ाए ना तो लोगों को शक पड़ता है झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पहले उनके जरिए फ्रॉड हो चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, लेकिन उनके जरिए जो फ्रॉड्स हो चुके हैं वो वसीला, और जैसे वो अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि क़यामत के रोज़ कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे और कहेंगे जितने हमने नेकी नहीं की, पहाड़ों के बराबर नेकी, तो बताया जाएगा कि आपने असबाब पैदा किए हैं। यू फैसिलिटेट फॉर हसना, नेकी के लिए फैसिलिटेट किया था। उसके इन लोगों को पता नहीं लगा ये फैसिलिटेट कर रहे हैं एक फ्रॉड को। और फ्रॉड क्या है? सस्ती चीज़ महंगे दामों, फिर ट्री बनाना है, फिर रिकवर करना है, फिर झूठे ख्वाब, फिर लालच। मैं आपको एक जुमला आपकी नज़र करने लगा हूँ, प्लीज़ अगर इसको जुमले को आप लिख के रख लें और इसको कुछ दिन ज़रा तस्बीह समझ के पढ़ लें, आपकी ज़िंदगी में बड़ी बचत हो जाएगी। याद रखिए, फ्रॉडिये के लिए फ्रॉड करना सबसे आसान टारगेट उसका वो बंदा है जो लालची है। लालची बंदे के साथ फ्रॉड बड़े आराम से हो जाता है। वो पहले ही तैयार होता है, वो वनरेबल होता है। जैसे देखें ना, किसी में मसाला पड़ा है, सिर्फ वो तीली लगानी है, वो जो आप है भैंस मुझे मार, आप बैल मुझे मार वाला, यानी एक बंदा रेडी है, जस्ट तीली लगानी है और उसने ठा होना है। लालची बंदा जो भी आके, वो मेरे पास एक वाक़या मैंने सुना है बाकी ज़माने में, एक साहब आए, उन्होंने आके कहा जी मेरे पास जो है ना जी वो पड़े हुए हैं तकरीबन 13.25 लाख रुपया, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अच्छा, मैं क्योंकि इस तरह कहते हैं ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं टाइम्स में जाऊँ, उस ज़माने की बात, तो मैं क्योंकि जान चुका था और वैलिड हो चुका था कि इधर नहीं जाना, तो मैंने उन्हें कहा कि आपका महीने का खर्चा कितना है? कहीं 1.25 लाख रुपया, 1,10,15 हज़ार रुपया। मैंने कहा अगर इस 13 लाख को आप खुद खाएं तो कब ख़त्म होगा? उसने कहा 1 साल में। मैंने कहा अल्लाह दा वास्ते ही आपे खा जा, नहीं तो किसी ने खा जाना। ये बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया। आपे खा जा, नहीं तो किसी ने खा जाना ही। तो गुजारिश ये है कि ये लोग तैयार होते हैं, हाथ पे रख के फिर रहे होते हैं कि कोई फ्रॉड करे, फ्रॉड हो जाता है। अच्छा, जब मैंने वहाँ से छोड़ा, उसके बाद मैं आगे चला, उसके बाद पाकिस्तान में कितनी मल्टी लेवल मैंने देखी हैं, इस वक्त भी कहीं चल रही हैं। मैं नाम लिए बगैर उनकी तज़किरा कर दूंगा, समझ आने वालों को सब। मैंने बड़ी बार दोबारा से भी इनको ढक्कन खोल के जानने की कोशिश की। अच्छा। ये क्या है? यकीन कीजिए, इनमें कहीं काम करने वाले बड़े मुखलस हैं, इनके कई लीडर भी बड़े मुखलस हैं, लेकिन उनको एंड नहीं पता। देखिए, वासिफ साहब से किसी ने पूछा फ्रॉड क्या होता है, धोखा क्या है? आपने फरमाया किसी को ऐसे सफ़र पे रवाना करना जिसका अंजाम आपको पता है उसको नहीं पता। वाह, कितनी बड़ी तारीफ, क्या बात है। फर्ज करें किसी का फ्लर्ट हो गया, व्हाट इज द डेफिनेशन फ्लर्ट? उसने लारा लगाया मैं शादी कर लूंगा, आपको उसे खुद पता है मैंने नहीं करनी, उसको लगता है करनी है, फ्रॉड है। yes. आपने कहा यार यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आप मेरे पास आई, आपने कहा कासिम भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? मैंने कहा जी आप फलानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, मुझे पता है कि डूब जाने हैं या आपका करोड़ रुपये डूब जाना है, लेकिन मैं अपना लालच सोच रहा हूँ कि मुझे 2 लाख बचना है, मैं आप अपने 2 लाख बोटी के लिए बकरा ज़बा कर दूँ, ये फ्रॉड है। अच्छा, अब ये सारे के सारे हमारे जो ट्रेनर्स थे उस टाइम के, मैं आपको क्लियर कर दूँ, दे आर नो वेयर मार्केट में, कॉर्पोरेट मार्केट में दे आर नो वेयर। इनके पास काम कोई नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। यानी व्यार चलता है, व्यार होता है क्रेडिबिलिटी। आपकी अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप सोना भी बेचेंगे ना आज, और किसी को नहीं पता आपने तौबा की कि नहीं की, लेकिन जो दिख रहा है उसके मुताबिक आप गलती। अच्छा, अब आज की मार्केट में ये MLM की ये जो संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा लड़ाई है, मैं अगर इसमें दोनों का एहतराम करना अपनी जगह पे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ठीक कौन है, अगर ये मैंने फैसला करना और मेरी कोर्ट है, और मेरी कोर्ट में संदीप भी खड़ा है, मेरी कोर्ट में विवेक बिंद्रा भी है, तो संदीप ठीक है। संदीप आपको ठीक लगे? मैं आपको लॉजिकली, रैशनली उनके, मैंने सारी वीडियोस को फॉलो किया। मैं ये चाहती हूँ कि ये लॉजिक हम अपने देखने वालों को भी बताएं, ताकि वो भी कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसा मौका आए तो फैसला कर सकें सही कौन है और गलत कौन। देखिए, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी आपको कहता है एक स्कीम है, एक बिजनेस है, ये तुम्हारा अपना बिजनेस है, ये पैसिव इनकम है, पहले तो गूगल पे जाके ना डेफिनेशन पढ़े पैसिव इनकम होती क्या है। सही नहीं समझ आई? यानी ये पैसिव इनकम नहीं है, ये डेफिनेशन गलत बताई जा रही है। अच्छा, लोग बता रहे होंगे ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छा, कंप्यूटर ऑन करके ऑन करना को ऑनलाइन नहीं होता। ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस में और इसमें फ़र्क है। नहीं समझ आई? इस फ़र्क को कैसे पहचानें? बड़े आराम से आप गूगल निकाल लें, सिंपल, ठीक है। आप डेफिनेशन निकाल लें, ऑनलाइन बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, आप निकाल लें पैसिव इनकम की डेफिनेशन क्या है, आप निकाल लें। अच्छा, ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने ये बताने वाला मेरे दलील में आगे से जवाब में कहेगा कि सर आप फलानी कंपनी को गलत कह रहे हैं,
ये कंपनी जो है इसके तो इतने अरब के असासे हैं भाई, इतने अरब के असासे होने का ये मतलब नहीं है कि ये ठीक है यानी हम असासों से अंदाज़ा न लगाएं कि कंपनी ठीक है या ये इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर हम संदीप महेश्वरी की बात करें और विवेक की बात करें, आप दोनों को सुनते रहे हैं, लेकिन जो संदीप साहब है उनको आपने इस्लाम की दावत भी दी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, इसके पीछे क्या सोच थी आप? देखिए मैंने बताया कि मैं संदीप से बड़ा मुतासिर हूँ, उसके कंटेंट से, उसके काम से, उसके सच से। वो मुखलिस इंसान, एक सही मानों में सिंसियर इंसान है अपनी काज के साथ। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को, किसी बेस्ट को क्या देते हैं? अपना दी बेस्ट दे देते हैं। मेरे पास दी बेस्ट जो है वो एक अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल है। मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी तरह मैं स्पेशल एक कुरान पाक साइन करके वाया दुबई किस तरह इंडिया भेजूँ और संदीप साहब को मिल सके, मेरे मोहब्बत के जज्बात, एक अच्छा सा ख़त लिख के वो कुरान पाक इंग्लिश में पकताल का तर्जुमा पढ़ लें, वो एक पढ़ लें। देखिए चॉइस अल्लाह कहता है कि चाहो मानो चाहे ना मानो, तो एक बार कुरान पढ़ के देख लें। मैं दावे से कहता हूँ ये संदीप महेश्वरी साहब को और कोई भी, मुझे अगर कोई इंडियन हिंदू सुन रहा है स्पेशली, मैं दावे से कहता हूँ कि आप कुरान को इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ लें। सेल्फ हेल्प की सबसे बेस्ट किताब आपको मिलेगी, मोटिवेशन की सबसे बेस्ट किताब आपको मिलेगी, खैर की, नफ़े की, फ़ायदा देने की सबसे बेस्ट किताब। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं मुआवजा नहीं कर रहा कि कोई किताब गलत है सही है, मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट वर्जन। जैसे iPhone 15 आप यूज़ कर रहे हैं, आप 3310 यूज़ नहीं कर रहे, आप पुराना iPhone यूज़ नहीं कर रहे, पुराने म्यूजियम्स में चले जाते हैं। ज़िंदगी गुजारने का बेस्ट जो ढंग है ना, उसके लिए बेस्ट लिटरेचर वो कुरान पाक है। तो ये मेरी ऑफ़र थी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि करना क्या चाहिए। तो पहले तो वाज़ह कर लें कि ये जो बातें कह रहे हैं, आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, ये सब ने अचीव नहीं किए हुए। यानी अगर कोई दिखा रहा है मैंने गाड़ी ले ली है, घर ले लिया, फलाना, वो एक ने लिया होगा ठीक है, लेकिन बाकी उन्होंने नहीं लिए होते। और कोई आपको दिखा रहा है कि जी मैं छा गया हूँ, मैं बन गया हूँ, वो दिखा रहा है लेकिन वो एक्चुअली अचीव उसने नहीं भी किया होता। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं टाइम्स में जब ट्रेनिंग देता था, हमारा कोलीग था, ट्रेनर कोलीग था, सीनियर नहीं था, बराबर में था। तो एक दिन मैंने देखा उसने जो चाबी पकड़ी हुई है ना, कमरे में जाकर क्लासरूम पढ़ाते हुए, वो उसने करोला की चाबी पकड़ी हुई है। अच्छा, चाबी करोला की थी। जब वो नीचे हम आए, जाने लगे, बैठने लगे सवारियों में, तो मैंने कहा यार तुम्हारी गाड़ी कहाँ लगी? कहता कौन सी गाड़ी? मैंने कहा क्या मतलब, यानी तुमने चाबी करोला की पकड़ी है? कहता मैं तो CD70 रखी हुई है मैंने। ओह भाई, यहाँ दिखाना ज़रूरी है इनको कि यार हम कामयाब हो गए हैं। तो इसमें फेक स्टोरीज बहुत ज़्यादा है। इसमें अब देखें ना, बुनियादी झूठ पे है, अगर अल्लाह बरकत क्या शामिल करेगा। अच्छा, मैंने लेटेस्ट जितने हैं ना इदारे, उनमें भी मैंने ट्रेनिंग दे के देखा, इनमें यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है, इनमें एथिक्स की शदीद कमी है। इवन मैंने कुछ इदारों को ऑफ़र की इनमें से कि अल्लाह के बंदो, अगर इस काम को भी करना है तो सच बोल के करो ना, ईमानदारी से करो ना। प्रॉब्लम ये सच नहीं सीखना चाहते, ये हर एक को कहते हैं बस मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा, जल्दबाजी करप्शन पैदा करती है। हर जल्दबाज करप्ट हो जाता है क्योंकि वो जल्दी से कुछ करना चाह रहा होता। सब्र जो है ना, कुरान पाक का जो हुक्म 103 बार सब्र 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 सब्र, उसकी वजह है कि सब्र से दरख्त बनते हैं, बेशक तेजी से गोभी बनती है और वो ये कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अब आप अगर छोटा सा इस चीज़ को मैं भी नोटिस कर लूँ कि 10 days MBA, तो ये दिमाग में ही नहीं बात बैठ सकती कि 10 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर अपने जहन का भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। असल में देखिए, इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है। वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स। तजुर्बा एक बड़ी बार किया गया है और हम भी अगर आज भी करें तो यही होगा। आप किसी पुल पे खड़े होके ना नीचे देखना शुरू कर दें, लोग गाड़ियाँ रोक रोक के आके नीचे देखना शुरू कर देंगे बिल्कुल ठीक है। मैंने तजुर्बा करके देखा स्टूडेंट लाइफ में, अब नहीं स्टूडेंट लाइफ में, कि अचानक मैंने ऐसे उंगली करके एक जगह मैं खड़ा हो गया और मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद 200 बंदे आके वो उधर देखने लग पड़ते हैं। किसी के पास तहकीक का मादा नहीं है, किसी के पास हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है कि तहकीक करे। लिहाजा जो ट्रेंड अब होता क्या है, वो कहते हैं यार, मैंने जब ट्रेनिंग्स दी ना, ये बच्चे झूठ बोलने लग पड़ते हैं। कहीं ऐसे मैंने इदारे ज़िंदगी में देखे हैं जो कहते हैं सर भी कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ मैं ट्रेनर हूँ यार, मैं 200 इदारों का ट्रेनर हूँ और एक इदारे का आपका भी हो गया हूँ। और इसलिए हूँ कि सच सीख लो, खुदा के बंदो, झूठ ना बोलो, अपने आप को ग्रूम करो, किसी को दगा ना दो, किसी को धोखा ना दो। यानी देखिए ना, जहाँ अंधेरा ज़्यादा वहाँ शम्मा जलाने की ज़रूरत ज़्यादा है जी। अगर कोई जाके मंदिर का बुत तोड़ने की बजाय वहाँ पर दीन का सही पैगाम दे दे तो वो खुद ही काम ख़त्म हो जाएंगे, सारे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बुत की पूजा ख़त्म हो जाएगी। खुदा जो है उसको देखा ही नहीं जा सकता, उसको समझ आ जाएगी कि देखने का नुकसान क्या है, वो लिमिटेड हो जाता है। इन्फिनिट को फिनिट कर दिया आपने। तो आप मोहब्बत के पैगाम से, ट्रेनिंग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, मेंटोरशिप के ज़रिए, इनमें शदीद कमिटमेंट का फुकदान है।
इस फील्ड में काम करने वालों में। मैं आपको बताऊं कि ये वादा करके पूरा नहीं कर सकते, जो कि दीन है। वजह क्या है? ये वादा करते हैं, मुखलस लोग भी इसमें ऐसे हैं, इनके पास कैपेसिटी नहीं होती डिलीवर करने की। वजह क्या है कि जो ये दिखा रहे होते हैं वो सच नहीं होता। ठीक है जी, पैसिव इनकम का मतलब आप बैठे हैं और आ रहा है, ये काम छोड़े उसी वक्त बैठ जाता है। मैं दावे से कहता हूं किसी MLM करने वाले को कहें 2 महीने घर बैठ जाओ, वो इनकम कम होएगी, कम आखिरकार ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये पैसिव इनकम नहीं है। मसलन किराए पे घर दे दें, आप घर बैठ जाएं, हर महीने किराया आता है, ये पैसिव इनकम है। आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी के बिजनेस में, मंथली आपको शेयर आता है, पैसिव इनकम है। इस काम में लीडर भी अगर बैठ जाए, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, वो करता क्या है कि वो दुबई, दुनिया, पताया दिखाएगा, स्विट्ज़रलैंड दिखाएगा, UK दिखा के वो कहेगा यार ये देखो। अच्छा, फिर अगली बात आपको बताऊं, ये हर चीज़ को MLM वाले मार्केटिंग के एंगल से देखते हैं। इनका कुलिया ही होता है, ये हर चीज़ को देखेंगे मार्केट कैसे करना। यानी फ़र्ज़ कीजिए इधर MLM के बच्चे आ गए हैं, उनने फ़रा इकरार को देखा, वो फ़ौरन कहेंगे वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। इनके फ़ोन ऑन होंगे, वो किसी तरह दिखाना चाहेंगे कि उनकी आपके साथ वीडियो आ जाए। वो अच्छा, वो दिखा क्यों रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं ये भी कर रहे हैं। देखिए जी, थंबनेल जो मर्जी बना लें, ऐसा ही है। वो कहेंगे जी हमने फ़रा इकरार को, वो जैसे तारिक जमील साहब का बड़ा मशहूर वाक़या ना कि आमिर खान को मिले तो बड़ी तफसीली मुलाकात के बाद वो बाहर आए, उनसे पूछते रहे फिल्में कौन सी देखते हैं, गाने कौन से सुनते हैं। ये बड़ा मशहूर वाक़या यूट्यूब पे पड़ा। बाहर आए तो सारे तबलीग भाइयों ने कहा जी चिल्ले के माने, चिल्ले के लिए मान गए। ये बिल्कुल वही हालत है कि ये इंप्रेशन ये देना चाहते हैं कि यार ये भी कर रहा है, ये भी साथ है। असल में याद रखिएगा, हर खाली बंदे को ना कोई ऐसा चाहिए होता है जिसके ज़रिए वैलिडिटी आए। वो कहते हैं ना ढोल बजाना चाहिए, तो ये अपना ढोल खुद बजा रहे हैं। तो ये तो फिर प्रॉपर इसको मार्केटिंग के टूल को यूज़ करते हुए लोगों के इमोशन से, लोगों की फीलिंग्स से खेल रहे हैं और उनको प्रॉपर फ्रॉड की तरफ लेकर जा रहे हैं। लोग क्या करें? असल में इस काम में इतनी बद्दुआएं हैं। मैं बड़ी खुली बात बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक MLM करने वाले 20-30 साल का जो मेरा तजुर्बा है, मैंने आखिरकार उन्हें गिरते देखा, मैंने बरकत कोई नहीं देखी। ये अजीब बात है। कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिसकी इनकम में बरकत नहीं। ज़िंदगी में पैसा अहम नहीं होता, बरकत अहम होती है। थोड़े में बरकत आ जाए कमाल हो जाता है, बहुत है बरकत नहीं है। काश हमें वो काम करने की अल्लाह तौफीक दे दे जिससे बरकत आती है। बस सखावत एक ऐसा अमल है जिससे बरकत आती है, सच बोलने से बरकत आती है, किसी का हक ना खाना, मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे देना। आप वादा कर दें पूरा कर दें, आप जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा दें, किसी को उम्मीद रुपये की या ₹1.25 दे दें, ठीक है जी। इन चीज़ों से बरकत आती है। इस काम में ऐसी को भी बरकती है। यानी मैं अगर वन लाइनर बोलूं कि दुनिया के टॉप 10 ऐसे काम जिनमें बेबरकती है, सही, उसमें से अमंग दी 1-2 अगर मैं कहूँगा ना तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसमें ऐसी बेबरकती, यानी आप देखिए पूरी ज़िंदगी पे लकीर लग गई। आज अगर 25 साल का बंदा MLM करते करते वो नंबर 1 बन जाता है अपनी फील्ड का और करोड़ों रुपये कमा लेता है, तो मुमकिन है 3 साल कमाए उसके बाद MLM ख़त्म हो जाए, बाद में जो कुछ करेगा लोग एतबार नहीं करेंगे। ये हमारे ट्रेनर्स के साथ हुआ है, सीनियर्स के साथ हुआ है। तो मैं तो अपने उस मोहसिन का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं नाम ले लेता हूँ, चले आप इजाज़त दें। ज़रूर। उनका नाम है प्रोफेसर रफरफ साहब। अच्छा। कि जब मैं सीढ़ियों से उतरा था वो मुझे मिले, कहते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कहा सर मैं तो ट्रेनिंग देने आया। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी हुई है, तुम MPDD पढ़ाते हो, तुम जुडिशल एकेडमी पढ़ाते हो, तुम सिविल सर्विस एकेडमी पढ़ाते हो, इतने इतने बड़े इदारों में पढ़ाते हो। लोग क्या कहेंगे कि यार इतने इतने ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को पढ़ाने वाला बंदा MLM का ट्रेनर है। अच्छा, मैं उन्हें अपनी नीयत बताऊं कि सर मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए इधर नहीं आया। उस समय 5,000 रुपये लेक्चर का मिलता था जी, आपको बताने में कोई भी शर्म नहीं है। मैं तो आया उनको सच सिखाने के लिए। अल्लाह का वास्ता बंदे के पुत्र बन जाओ। उनका नहीं, बड़ा मुश्किल है। लालच वर्सेस नसीहत, लालच जीतता है। ओहो हो, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी जो गुफ्तगू सुन रही हूँ, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपने कुरान पाक से बहुत कुछ सीखा है और उसमें तवक्कुल पर बड़ा जोर दिया गया। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें तो फिर तवक्कुल की कमी क्या, मैं कहती हूँ है ही नहीं तवक्कुल मौजूद। इसमें तवक्कुल है ही नहीं है, ये कारोबार है ही नहीं है। कारोबार के तमाम जो दुनिया में टूल्स हैं उसके इस पर अप्लाई करे नहीं होंगे। मैं आपको निशानियाँ बता दूँ, 4 निशानियाँ सिमिलर हैं। हर फ्रॉड कंपनी में 4 निशानियाँ सिमिलर होंगी। पहली निशानी, ये लालच को ट्रिगर करेंगे। सही। ये नीड वाले को ना थोड़ा सा ब्लैकमेल कर लेंगे कि यार देखो तुमने, वो बेचारा अपना जेवर बेच के लाख रुपया इकट्ठा करके लाएगा, लाख सवा लाख रुपया आगे खड़ा है। अच्छा, ये नहीं देखेंगे, अगली बड़ी खतरनाक बात, ये नहीं देखेंगे ये कर नहीं सकता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, मुझे पता है कि फ़रा इकरार जो हैं वो प्रोग्राम कंडक्ट कर लेंगी, वो गेस्ट हो सकती हैं, वो होस्ट हो सकती हैं, वो मैनेजर हो सकती हैं, लेकिन वो जहाज़ नहीं उड़ा सकती। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अगर मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपसे हमदर्द होकर कह रहा हूँ
या मुझे पता मेरा बेटा गाड़ी नहीं चलाना जानता, मेरा बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है, मैं कहूँ नहीं 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 तुम गाड़ी चलाओ, गाड़ी खरीद लो और चलाओ, हादसा हो जाएगा। ये सब के सब लोग ये नहीं देखते कि ये बंदा MLM नहीं कर सकता। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए एक इंट्रोवर्ट लड़की जिसने अपनी बड़ी मुश्किल से सिलाई के पैसों से 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया, 1.25 लाख रुपया, वो जब इस पर इन्वेस्ट करती है तो क्या होता है, इंट्रोवर्ट नहीं कर सकता उसकी कम्युनिकेशन कन्विंसिंग स्किल नहीं है। ये उसको इस ट्रैक पे खड़ा कर दिया, यानी उस ट्रैक पे खड़ा करते हैं जिस पे भागना है, भाग नहीं सकता, वो गिर जाता है, बाद में वो फेलियर स्टोरी बनता है, बाद में कंप्लेन, बददुआएं मिलती हैं, बाद में जगह जगह कहता है यार देखें। तो मैंने तो पर्सनली मैं पहले फिर कहूँगा, मैं एक ऐसी फेज़ में था, मैंने पर्सनल पॉलिसी में लिख लिया है कि आई एम सॉरी, मैं संदीप के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मैं खड़ा हूँ। ये आपका इखलाकी तौर पर उनके इखलाकी नहीं, लॉजिकल। ठीक है। अगर मैं दलीलें इकट्ठी करूं संदीप की वर्सेस विवेक बिंद्रा की, तो संदीप की दलीलें ठीक हैं। विवेक बिंद्रा अपना प्रॉफिट तो ले गया माफी के साथ, खुद तो कमा गया, खुद तो करोड़पति अरबपति बन गया इस सारे प्रोसेस से, 10 दिन का MBA कोर्स करवा के, लेकिन जो नुकसान सोसाइटी को हुआ है उसका जवाब देना। दूसरा जो प्रॉब्लम है इन सब में, इनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और महंगे बिक रहे होते हैं। तीसरी निशानी इनकी है कि ये प्रोडक्ट आपको ना मार्केट की दुकानों पे नहीं मिलेंगे। ये प्रोडक्ट अलफता पे, यूरो स्टोर पे, रहीम स्टोर पे नहीं मिलेंगे आपको, इम्तियाज़ पे नहीं मिलेंगे। ये कहेंगे डायरेक्ट उधर से बाहर से क्योंकि इंपोर्ट आ रही है, ये हमसे मिलेंगे आपको। अच्छा, ये फ्रॉड की एक निशानी है। फिर इनकी एक फ्रॉड की निशानी ये है कि आप जब भी कोई आगे बढ़ना चाहेंगे आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेंबर बनने के बाद, यानी स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं। अच्छा, इनके यहाँ ट्रेनिंग का मतलब मैंने देखा है कि अगर इनकी तरफ जाए ना आप एज ट्रेनर के तौर पे, आपको अगर मशहूर है तो मार्केट करना, ये मार्केट करना वर्सेस लर्निंग, ये मार्केट कर देंगे। अच्छा। दोबारा समझना आपने मेरी बात को। अगर फर्ज करें एक फेमस बंदा, फर्ज करें शाहरुख खान आ गया है और शाहरुख खान कहता है मैं आपको सिखाता हूँ कामयाब कैसे। शाहरुख खान के लेक्चर्स हैं, आपको पता है, यूट्यूब पे जाके देखें, बड़े बड़े जबरदस्त लेक्चर पढ़े हुए हैं, सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, वो बताता है कि कामयाबी के मेरे प्रिंसिपल्स क्या हैं। दुनिया के अमिताभ के लेक्चर्स हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स पढ़े हुए हैं लोगों के। तो ये कहेंगे नहीं शाहरुख साहब छोड़ें, आप हमें सिखाएं ना, आप हमारे साथ सेल्फी लें, आप वीडियो बनवाएं, क्यों, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये भी है हमारे साथ। अच्छा, ये याद रखना कि ये फिर मेरे उस्ताद का जुमला वासिफ साहब का कि पीरी मुरीदी झूठ नहीं है। ये इतना बड़ा सच है कि झूठा पीर भी ऐड हो जाता है ठीक है कि नहीं। झूठा पीर जो होता है ना, उसको सबके साथ नमाज पढ़नी पड़ जाती है, नमाज ही नहीं होता कई दफ़ा, वो कहता है यार मेरे मुरीद क्या कहेंगे, चलो नमाज पढ़ लेते हैं ठीक है ना। तो ये किसी सच्चे को वैलिडिटी के लिए ढूंढते हैं ताकि स्टैम्प्ड हो, और तो ये सारी कहानी है। और इसमें कह लीजिए कि मेरा ये आज का प्रोग्राम किसी की दिल आज़ारी के लिए, मैं अपने ज़ाती तजुर्बात, मुशाहिदात जो मैंने ढूंढा सच, पूरे इखलास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठा लें मेरी बातों से और आपकी बचत हो जाए। ये तो भलाई का काम है कि लोगों को पता चल गया कि इस तरह की कंपनीज काम कैसे करती हैं। एक मेरा और सवाल है, ये जितनी MLM कंपनीज काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, अब तो बड़ा ज़माना है ना सोशल मीडिया का, क्या कोई सही काम भी कर रही है, क्या कोई सच भी बोल रही है, या सब एक ही जगह पर है? सही काम को भी सही तरीके से किया जाए तो वो सही होता है। दुरुस्त। प्रॉब्लम, अच्छा मैं कहता हूँ सही काम को आप गलत तरीके से करें, मसलन तनकीद है, ठीक है, आप गलत तरीके से कर दें, हाँ, चीखना चिल्लाना शुरू कर, मिसाल दे रहा हूँ, या फ़र्ज़ करते हैं कि कोई बंदा है जिसने किसी को सेव करना है, बचाना है, और वो सेव करने के लिए एक था आराम से हाथ से पकड़ के बचा लेता, दूसरा धक्का देके उसको बचाता। गलत तरीका हो गया ना, एक ही काम के दो तरीके हो गए। ये जो काम है ना, इसमें होता क्या है, इसमें सुखम इतना है कि इसमें फ्रॉड का चांस बहुत ज़्यादा है। इसमें सही काम करना वर्सेस फ्रॉड, इसमें फ्रॉड का चांस बहुत, इसलिए फ्रॉड होते हैं, हो रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में कितने MLM ऐसे हैं जिसके ज़रिए ढेरों फ्रॉड हो रहा है, और आखिरकार जब पता लगता है तो वो जो मैनेजर साहब हैं या लीडर साहब हैं वो बाहर सेटल हो चुके होते हैं, या मुल्क छोड़ चुके होते हैं, या फिर वो गायब हो चुके होते हैं, और बाकी नीचे वाले सारे ढूंढ रहे होते हैं। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक गाड़ी ठीक है, बेहतरीन है, इंजन में फॉल्ट नहीं, लेकिन स्लो है, सही, ये आखिरी बात है। दूसरी गाड़ी बड़ी स्पीड से चलती है लेकिन उसमें फॉल्ट है और रास्ते में कहीं ख़राब हो सकती है, बताएं कौन सी ठीक है? जो स्लो चल रही है। क्यों? क्योंकि वो मंजिल तक ले जाएगी आखिरकार। ये जो फास्ट चल के आगे जाके बंद हो जानी है, ये क्या है?
अगर मुझे ये पता है कि ये गाड़ी क्या है और ये गाड़ी क्या है, और मैं किसी को बिठा दूं कि इसमें बैठ जाओ, मैंने फ्रॉड किया। और अगर मैं सच बता रहा हूं ना आपको आज भी, या मैं इनकी ट्रेनिंग लेक्चर में भी कभी गया तो मैंने जाके कहा खुदा के लिए सच की तरफ आओ यार, स्लो चलो। लेकिन आखिरकार आपको आखिरी बात ये भी बता दूं, ये जो जितने लोग जल्दी कामयाबी हासिल करते हैं ना, इनका डिप्रेशन में जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस प्रोसेस से क्योंकि गुजरा हूँ। मैं 36 साल की उम्र में वायरल हो गया। जिस साल वायरल हुआ अक्टूबर के महीने में, अगले साल 2015 में वायरल हो रहा हूँ अक्टूबर में, 2016 में 8 मुल्क देखे मैंने। और मेरी हालत ये थी कि 2016 25 जनवरी को पहली बार जहाज़ में बैठा था मैं। अच्छा। तो मुझे किसी ने को फेवर दे के जहाज़ में नहीं बिठाया था, मैं लेक्चर देने जा रहा था, नहीं समझ आई। और उस साल मेरे लोकल जो टूर्स थे पाकिस्तान के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भी फ्लाइट पे जाता था। ठीक। मेरा ख्याल है वो दर्जनों थे फरा, दर्जनों इंटरनेशनल 8 टूर थे। मैं बता रहा हूँ कि जब आप वक्त से पहले कामयाब हो जाते हैं ना, तो उस कामयाबी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है इन बच्चों में। ये जल्दी पैसा कमा लेते हैं, दिल इतना बड़ा नहीं होता। ये जल्दी पैसा, ये नॉलेज वर्सेस ये लालच को प्रायोरिटी दे देते हैं। इनको इन्वेस्ट करना नहीं आता, इनके एथिक्स बड़े लो होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूँ मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। सही। बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन रहा, और ख़ास तौर पे अब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप तमाम देखने वाले भी कि कौन सी कंपनी फ्रॉड कर रही है और कौन सी कंपनी दुरुस्त है। तो आप शॉर्टकट की बजाय, मार्केटिंग कंपनीज़ की बजाय, और जो दिखावा है उसकी बजाय ज़रा सच्चाई को जांचने की कोशिश करेंगे तो आप भी इन सब स्कैम से दूर रह सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।